आप सभी माता पिता भाई बहन को यीशु सहाय जय यीशु जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो को आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के बीच में आज परमेश्वर के जीवित वचन को रखना चाहूँगी और कुछ दुआएं करना चाहूँगी। तो विशेष प्रार्थना मैं उन लोगों के लिए आज करूँगी जो आज कई ऐसे चिंताएं से ग्रसित हैं और जिनके जीवन में आज दुख भरी आंसू बह रहे हैं, उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना रखूंगी। आइए मैं परमेश्वर के जीवित वचन का गवाही के लिए देखूंगी। वह मुझे मिलेगा प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 4 पद। उसमें इस प्रकार है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी यहाँ तक। आमीन। तो इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे को यह बतलाना चाहते हैं कि आज जो पिता परमेश्वर हैं, आज जैसा भी हमारे एक के लिए जैसा भी परिस्थिति आया है तो उन हर एक चीज़ों से क्या होते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और कई ऐसे चिंताएं हमें घेर लेती है और हम अपने आँखों से आंसू हम देख पाते हैं। तो आज आप लोग विश्वास और भरोसा के साथ आज परमेश्वर के सम्मुख आइए। तो आवश्यक आज पिता परमेश्वर आज उन दुख भरी आंसू को आज आवश्यक पोंछ डालेंगे। इसमें कहा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रियो, आज सब आंसू को परमेश्वर आज पोंछने वाले हैं और आज वह आनंद में बदलने वाले हैं। वही आंसू एक दिन के दिन में आनंद में बदलेगा। तो ऐसा परमेश्वर पे विश्वास और भरोसा कीजिए, वह जरूर करेंगे, है ना। और इसके बाद ना हमारे बीच में पीड़ा रहेगी, ना मरी रहेगी, ना मृत्यु रहेगी और न शोक न विलाप, कुछ भी नहीं। और पहली बातें तो क्या होगी, जाते रहेगी। तो प्रियो, आज हम अपने आप को परमेश्वर में दृढ़ और विश्वास बनाएं, है ना। तो मैं और दूसरी वचन यहाँ रखना चाहूँगी आप लोगों के बीच में। प्रकाशित वाक्य का 19 का 7 पद में हम देखते हैं कि आओ हम आनंदित और मग्न हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो प्रियो, आज हमारे बीच में पिता परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं, है ना। तो हम अपने मन को, अपने हृदय को, अपने आत्मा को आज हमें तैयार करना है, ठीक है। तो हम जैसे आज हम यहाँ उदाहरण में देना चाहती हूँ, जैसे विवाह होता है, ठीक है। विवाह होता है तो क्या पति दूल्हा दुल्हन दोनों को तैयार करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो दुल्हन को ज़्यादा कुछ तैयार होना पड़ता है ना। तो आज उसी तरह से यदि आज हम पापी हैं, अपने आप को हम पछतावा यदि नहीं किए हैं और नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो प्रियो आज हमें ज़्यादा तैयार होना है उस दुल्हन की तरह, है ना। क्योंकि हमारा जो दूल्हा है परमेश्वर, वह एक दूल्हा के रूप में आएंगे और किस रूप में आएंगे हमें नहीं पता, है ना। कि वे स्वर्गदूतों के रूप में आएंगे या फिर मनुष्य के रूप में आएंगे, ये हमें नहीं पता है। तो हम वो कैसे भी आएंगे। देखिए, घर में किसी के घर में कहीं पर भी हम रहते हैं तो कोई हमारे सामने हाथ फैलाता है, बेटा 2 रुपये दो, 1 रुपये दो, बहन भाई ऐसा करके। तो हमें क्या करना है, जो भी जैसा बनता है हमें उसको देना है ना। तो आज पता नहीं वही हमारे लिए कुछ उधार का कार्य के लिए हमारे सामने सम्मुख खड़े हैं ना, हम नहीं जान पाते। तो हमें किसी को भी तिरस्कार नहीं करना है, जैसा बनता है जैसे, अगर नहीं है तो भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर से पुकारें कि हे प्रभु मैं क्या दूं, है ना। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें को हमें रखना है। और यदि कोई भी ऐसा अगर इंसान मिलता है तो हमें उसे क्षमा मांगते हुए, यदि नहीं है तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और यदि है जैसा बनता है तो हमें आज वहाँ पे सेवकाई के रूप में वहाँ पे हमें उसे देना चाहिए और देना है। और यहाँ पे हमें आज एक दुल्हन की तरह अपने आप को, अपने मन को, अपने हृदय को हमें तैयार करना है। और हमारे दूल्हा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे खुदावंत यीशु जल्दी आने वाले हैं, उसके लिए आज हम अपने आप को तैयार करें। तो इस वचन के द्वारा आप सभी को भाई बहन जो भी सुनते हैं, उन हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर बहुत अधिक ऐसे आशीष देवे। आमीन। तो आइए मैं प्रार्थना की ओर जाती हूँ। आप सभी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनिएगा और आप सभी भी प्रार्थना में जाइएगा। तो आइए मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद
धन्यवाद हो अनुग्रह कर जीते खुदावंत यीशु मसीह, आपको सारे हृदय से सारे मन से मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा, कि इस घड़ी सुंदर समय में मेरे संग साथ हो लिया आपने। और पिता परमेश्वर, आज इस वचन को मैं पिता कई ऐसे भाई बहन सुनने वाले होने पाए खुदा, और मैं उस पिता चैनल्स के माध्यम से मैं आपके वचन को रखती हूँ खुदा। हाँ प्रभु, होने दीजिए कि कई ऐसे भाई बहन पिता वे चंगाई को प्राप्त करें, उनके मन हृदय आत्माओं को बदलिएगा। और पिता परमेश्वर, जो को भी सुनते हैं प्रभु, उन्हें पिता परमेश्वर किसी प्रकार की कमी घटी ना होने दीजिएगा। हर एक चीज वस्तु उनके जीवन में पिता हाँ प्रभु होने दीजिएगा। और पिता परमेश्वर, जो भी चिंताएं वे करते हैं यीशु वे पिता यीशु के नाम से पिता दूर होने पाए। और पिता परमेश्वर, जो आज दुख भरी पिता आंसू को बहार है खुदा, उनके आंसुओं को आप पोंछने वाले आप हैं खुदा। उन हर एक भाई बहन माता पिता को पिता आप ही शुद्ध और पवित्र कीजिए, जो फंस शुद्ध और पवित्र कीजिए खुदा, और अपनी महिमा में आगे बढ़ाइए। हालेलुया। मेरे धन्यवाद हो खुदा यीशु, आज हमारे सारे पाप दोष अपराध को आप क्षमा कीजिए। और पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर मैं पुकारती हूँ कि पिता जिन भाई बहनों के लिए आज प्रार्थना की आवश्यकता है खुदा, हाँ प्रभु, कई ऐसे भाई बहन जिनके लिए आज प्रार्थना करने के लिए नहीं है प्रभु, उन ऐसे भाई बहनों को भी पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, होने दीजिए। और पिता परमेश्वर, वहाँ तक ये प्रार्थना पहुँचने वाले होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर, जो भी बीमार की स्थिति में खुदा, उन हर एक भाई बहन को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा। उन हर एक भाई बहन के संग साथ आप हो लीजिएगा। और पिता परमेश्वर, यह प्रार्थना वहाँ तक पहुँचने पाए और वह आशीष को चंगाई को प्राप्त करने वाले होने पाए। धन्यवाद हो अनुग्रहकारी खुदावंत यीशु। पिता, मेरे मांगना तो बहुत कुछ है खुदा, लेकिन आप तो बिना मांगे पिता सब कुछ को पूरा करते हैं। इसलिए मैं छोटी बिनती आपके बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, सुनिए और उस के राज में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। हर एक माता पिता भाई बहन को सुनने वाले को पिता परमेश्वर बहुत अधिक ऐसे आशीष देवे। आमीन। यदि आप सभी को आज यदि प्रार्थना की आवश्यकता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उनके लिए भी आज प्रार्थना ज़रूर करूँगी। मैं यहीं तक परमेश्वर की हर एक बातों को, यह जीवित वचन को, दुआ को यहीं पे अंत करती हूँ। आमीन।